जहां खाद की भयानक किल्लत की तस्वीर सामने आई है। 2 बोरी खाद के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। खाद के लिए महिलाओं का संघर्ष किस कदर है कि खिड़की पर लटक कर महिलाएं टोकन लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। कड़ी धूप में दिन भर खाद के लिए महिलाएं इंतजार करती हैं। ये कररा तहसील की तस्वीरें हैं खाद वितरण केंद्र की, जहां ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आप देखिए, कड़ी धूप है, छाता लगाकर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कुछ पल्लू से धूप से बचने की कोशिश कर रही हैं, पल्लू ढाककर सर पर। और तीसरी तरफ देखिए आप, खिड़की पर कुछ महिलाएं लटक गई। किस लिए? ताकि 2 बोरी खाद मिल सके, और उसके लिए अभी फिलहाल यहां टोकन मिल रहा है। पहले टोकन मिलेगा, रैक आएगी, और फिर रैक जब आएगी तब जाके कहीं खाद नसीब हो पाएगी। लेकिन महिलाओं का संघर्ष देखिए। सोचिए आप, छोटे छोटे बच्चों को कहीं किसी के सहारे भरोसे छोड़कर आई होंगी, घर के काम निपटा कर आई होंगी, और उसके बाद सारा दिन काम करने के बाद ये यहां लाइन लगानी पड़ रही है, और यहां जाने के बाद फिर काम करना पड़ेगा। तो 2 बोरी खाद के लिए महिलाओं के संघर्ष की तस्वीर शिवपुरी से, और पहली बार यह तस्वीर सामने नहीं आई है। करैरा की स्थिति देखिए आप, कि कहां खिड़कियों पर लटक कर, ताकि भीड़ में धक्का मुक्की में कहीं नंबर पीछे ना रह जाए, या सबसे पहले अगर टोकन मिल जाए तो पहले उम्मीद रहेगी कि खाद भी मिल जाए। यह संघर्ष शिवपुरी के करैरा से हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ा संघर्ष है करैरा से। इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, ये तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी, और जब भी ये तस्वीरें हम बार बार देख रहे हैं, मन में सवाल वही आ रहा है, दावे तमाम एक तरफ और ये हकीकत एक तरफ। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, जितनी बार इन तस्वीरों को देखते हैं, सवाल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा परेशान करता है कि हम उन किसानों के दर्द को बखूबी समझ सकते हैं। और किसान साफ तौर पर सरकार से कहता है कि ए मददगार सरकार, सिर्फ इतनी सी इल्तजा है कि अदद 2 बोरी खाद की हमें ज़रूरत है, क्योंकि उससे साल भर का गुजारा चलता है। और यही भावना लेकर के किसान जद्दोजहद कर रहा है। किसान कहीं ना कहीं अपनी परेशानी को तस्वीरों के जरिए बयां कर रहा है। भागम भाग है, मारा मारी है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे कहीं ना कहीं किसान हों, सब के सब जो है लाइन में लग करके अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्द भरी बात यह है कि इन किसानों को, इन महिला किसानों को अब टोकन दिए जा रहे हैं। फिर एक बार एक दिन वही आएगा कि इनको खाद के लिए भी इसी तरह की मारामारी, इसी तरह की तपती धूप और तमाम सारे उन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा जहां ये आज गुजर रही हैं। लेकिन आशिफ जी, सवाल ये है, जब हम जिम्मेदारों से पूछते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं और पूछते हैं कि जब आपने खाद वितरण केंद्र बनाया, टोकन वितरण केंद्र बनाया, तो किसानों को पीने का पानी क्यों नहीं मुहैया कराया, क्यों नहीं आपने वहां टेंट लगाया? तो बड़ी साफ गोई से अधिकारी ने यह कह दिया कि टेंट तो लगाया था जनाब, लेकिन वो किसानों ने उखाड़ दिया। तो मैंने ऐसे किसान दुनिया में कहीं नहीं देखे जिनको सुविधा के लिए टेंट लगाया हो और वो खुद ही उस टेंट को उखाड़ करके फेंक दे, और उखाड़ फेंकने के बाद में अगर वहां से कोई अवशेष दिखाई देते तो भी बात मानी जा सकती थी। लेकिन किसानों की जो परेशानी है, वो महिलाएं दर्द भरी आवाज में कहती हैं कि हम दिन दिन भर पल्लू की छांव में, अपने छाते की छांव में बैठ करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं। खिड़की पर ना चढ़े तो क्या करें, सरकार की छाती पर ना चढ़े तो क्या करें, अधिकारियों की छाती पर ना चढ़े तो क्या करें। तो ये तस्वीरें हम जब जब देख रहे हैं, तब तब ये तस्वीरें हमें न केवल रुला रही हैं, बल्कि प्रशासनिक लाचारी, लापरवाही और अब असंवेदनशीलता की तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी आशिफ जी। अतुल जी, एक सवाल और भी है। पिछले दिनों जब शिवपुरी में इस तरह से खाद की किल्लत आई थी, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसानों ने गुहार लगाई थी, और उनकी शायद पहल पर कुछ खाद की रैक आई भी थी शिवपुरी में। लेकिन ये कोई स्थायी तरीका नहीं है ना खाद वितरित करने का, कि आप किसी केंद्रीय मंत्री को पकड़ेंगे, उनसे आप सिफारिश लगवाएंगे, तब जाकर शिवपुरी का नाम आएगा, वहां रैक आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सूर्याने सही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर के स्थानीय सांसद, जो क्षेत्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास पहुंचे, और उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों की तकलीफ को साझा करते हुए सरकार से निवेदन किया कि हमें खाद की जरूरत है, किसान परेशान है हमारे इलाके में। तो खाद की रैक आई और वितरित की गई। लेकिन उतनी जो खाद आई, उनको वितरित करने के बाद में क्या खाद की समस्या खत्म हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन केंद्रीय मंत्री के प्रयास से वो सारी समस्याओं से निजात किसानों को मिल गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? नहीं। लेकिन यही बात जब किसान अपनी सरकार से पूछता है, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछता है और अपने अधिकारियों से पूछता है कि मेरा कसूर क्या है, क्या मेरा कसूर यह है कि मैं फसल उगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए साल भर अपनी फसल को सींचने का काम करके उसे काटने के बाद मार्केट में बेचने और परिवार चलाने का काम करता हूं, मैं अन्नदाता हूं, मैं दूसरों को भोजन देने का काम करता हूं, क्या मेरा अपराध यह है? और अगर ये मेरा अपराध है तो कहीं ना कहीं ये अपराध आपको अपने आप में देखना चाहिए और मेरी जो परेशानी है उसे
जाहिर बात है, और ये भी कहीं हकीकत है कि खाद की दुनिया समस्याओं को चाहे दूर जितनी करना चाहिए। मर्जी अगर तरक्की कर ले, प्रशासनिक तौर पर आप एआई देखेंगे कितना भी व्यवस्था- आगे चला जाए, लेकिन जमीन की छाती चीर कर उसमें से गेहूं एआई नहीं निकाल सकता। उसके लिए हमारे ये किसान ही हैं, और अगर किसानों की ये स्थिति करेंगे तो कैसे चलेगा काम। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको अतुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज शायद नहीं पहुंच रही उन तक। अतुल जी इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे।